सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा का कारण बनते हैं और ये आप ही के द्वारा है। इसलिए प्रभु, हम आपके सामने अपने आप को समर्पित करके धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने लिए चुना और एक ऐसा बर्तन बनाया है जिस बर्तन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट, और इसी के लिए आपने हमें इस धरती पर भेजा है, ताकि आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और सारा आदर, सारी महिमा, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 89 में हम देखेंगे डिवाइन रेवलेशन के बारे में। डिवाइन रेवलेशन, तो सबसे पहला पॉइंट है रेवलेशन फ्रॉम द रिटन वर्ड टू नो द अननोन गॉड, यानी जो परमेश्वर के वचन से हमको प्रकाशन मिलता है, इस लिखित वचन के द्वारा ये प्रकाशन हमको उस परमेश्वर के बारे में जिसे हम नहीं जानते हैं, वो उसकी जानकारी हमें देता है ताकि हम परमेश्वर को जाने। और इसी के लिए दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद निकालिए। पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन मिलता है वचन से, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जैसे आईने में हम कोई चीज देखते हैं वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु जो आत्मा है उस आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके उसके उस तेजस्वी रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जीवन से प्रभु का प्रगटीकरण नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। वो कैसे होगी? और ये एक फाइनल लेवल है, मैच्योर लेवल, और ये मैच्योर लेवल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप इसे लक्ष्य मान के चले कि हमें यहां तक मसीह में आगे जाना है। हालेलुया। तो यहां पर जो दर्पण में लिखा हुआ है, दर्पण मतलब रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और उस जमाने में दर्पण जो हुआ करते थे बड़े रफ टाइप में होते थे, कांच नहीं था। उस जमाने में ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में दर्पण किसे कहते थे, पहले इसकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। उस जमाने में ब्रास का एक बड़ी थाली जैसी होती है, पीतल की थाली, उसको आप खूब चमकाइए, उसमें से वो रिफ्लेक्शन आता था। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए साइंटिफिकली और टेक्निकली, एक मिरर आज का और एक उस जमाने का मिरर, वो ब्रास का, उसमें अंतर क्या होगा? वो उसमें आपको ब्लर पिक्चर मिलेगी, जो आज के मिरर में आपको क्लियर पिक्चर मिलती है। इसलिए मिरर का मतलब भी आपको इसकी हिस्ट्री से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मिरर क्यों यूज किया जा रहा है परमेश्वर के वचन में। मिरर का मतलब ब्लर पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। रिटन वर्ड से हमको ब्लर पिक्चर मिलती है और इन पार्ट्स मिलती है। लेकिन जब हम प्रभु को एकदम सामने प्रकट होता है, जब देखते हैं, दैट इज द रियल जीसस क्राइस्ट। डिवाइन रेवलेशन का मतलब उस रियल जीसस से हमारी मुलाकात हो जाना। हालेलुया। ये मैच्योर लेवल है। और इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो, 2 Corinthians chapter 3 verse 18। And all of us as with unveiled face because we continue to behold in the word of God as in a mirror, यानी word of God में जाकर मसीह को देखना as in the mirror, यानी उस जमाने का ब्लर मिरर की बात कर रहा है जी। The glory of the Lord are constantly being transfigured एक मिनट रुक जाइएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफिगरेशन की बात की जा रही है। ट्रांसफिगरेशन इज अ न्यू वर्ड फॉर दिस वर्ल्ड। इस संसार के लोगों के लिए ट्रांसफिगरेशन एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के जीवन में जाके देखिए, उसकी बायोग्राफी में यानी सुसमाचार की पुस्तकों में जाएंगे तो यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, ट्रांसफिगरेशन। इफ यू वांट टू सी द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड कि परमेश्वर हमें वही ट्रांसफिगरेशन हमारे जीवन में भी करना चाह रहा है। हालेलुया। मसीह में होने का मतलब ट्रांसफिगर्ड लाइफ। हालेलुया। ट्रांसफिगरेशन की बात की जा रही, ट्रांसफिगर into his very own image, into his very own image, यानी हमारा रूपांतरण हो जाए मसीह के, एकदम हमें मसीह हमें दिखने लगे, हम दिखना बंद हो जाए लोगों को। जी। in ever increasing splendor, In ever increasing splendor, and from one degree of glory to another, and one degree of glory to another, यानी from glory to glory। मसीह में हमको महिमा से महिमा में आगे जाना है। जी। for this comes from the Lord, For this comes from the Lord, who is the Spirit. who is the Spirit। और ये परमेश्वर की ओर से ही संभव है जो आत्मा है, यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से मसीह की महिमा को प्रकट करने लगता है। हालेलुया। ये हमारे जीवन से परमेश्वर की ये योजना है। हालेलुया। कोई फिजिकल चीज इसमें आ रही है कि हम परमेश्वर ने हमको काहे के लिए चुना मसीह में? कुछ नहीं हो सकता तुमको कुछ ना मिले, हैंड टू माउथ कर दे। फिजिकल तो हम थे ही जी। इसलिए उसने हमको बुलाया तो स्पिरिचुअल के लिए। अभी हम आगे पार्ट्स में आपको बताएंगे कि परमेश्वर हमसे किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है बात करने के लिए। डिवाइन रेवलेशन थ्रू द होली स्पिरिट वी कैन सी द अनसीन। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, द रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन नो द अननोन गॉड, and through the divine revelation of the Holy Spirit we can see the unseen। तब हम उस अदृश्य अनदेखे परमेश्वर को देखने के लायक बनते हैं। हालेलुया। दो ग्रेट पार्ट हो गए, रेवलेशन, स्पेशल रेवलेशन से अब हम डिवाइन रेवलेशन पे आए। अब आप देखिए 2 स्टेप्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन। ये जो दिव्य प्रकाशन है इसके 2 तरीके हैं, 2 पार्ट्स हैं, 2 स्टेप हैं। पहला है क्राइस्ट रिवील हिमसेल्फ टू बिलीवर। पहला तो ये मसीह हमको अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, हम उसका दर्शन पाते हैं। और दूसरा है क्राइस्ट रिवील फ्रॉम द लाइफ ऑफ बिलीवर। और दूसरा पार्ट ये है कि मसीह अपने यानी उस विश्वासी के द्वारा प्रकट होता है। और ये दोनों पार्ट्स हमारे जीवन में होने चाहिए। ये हमारा फाइनल पार्ट है। हालेलुया। अब देखिए पहला है ए क्राइस्ट रिवील हिमसेल्फ टू बिलीवर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 19 से 22 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यहाँ प्रॉमिस है ये। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझसे यानी चेले मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे। किस बात पे? कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये बात जब यीशु मसीह ने बोली थी तो उस समय चेले गड़बड़ा गए एकदम, ये क्या कह रहा है? जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। जी। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, तुम शोक करोगे और विलाप करोगे। कौन? जो मसीह को देखना चाहते हैं। ये मालूम कब की बात कर रहा है? तुम मुझे देखोगे और फिर कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर तुम मुझे देखोगे। इसका मतलब यीशु मसीह को जब फिजिकली वो चेले देख रहे थे, उसके बाद यीशु मसीह ने उनको आगे का रेवलेशन ये बताया, प्रकाशन ये दिया कि तुम अभी मुझे देख रहे हो फिर तुम मुझे नहीं देखोगे, यानी डेथ एंड रेजरेक्शन।
ये 2 पार्ट आ गए बीच में। उसके बाद उसने कहा तुम मुझे फिर देखोगे, कब? आफ्टर द रेजरेक्शन। हालेलुया। तो आफ्टर द रेजरेक्शन ये प्रॉमिस था कि तुम मुझे देखोगे। आगे पढ़िए। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकी है, जब वो बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट की फिर स्मरण नहीं करती। उस दर्द को भूल जाती है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। जी, उसी प्रकार एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, अभी तो तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। इन लोगों को शोक किस बात का था? कि यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं रहेगा। चेलों को ये शोक था, चेले उदास थे, मायूस थे, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति मिला, एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके साथ हम आनंद करते थे, जो हमें सब कुछ दिखाता था, सब कुछ सिखाता था, सब कुछ यानी अद्भुत आश्चर्य कर्म करता था, जो कोई नहीं कर सकता था वो करता था, और अब वो हमारे बीच से जा रहा है। ये शोक था। और उसने कहा कि अभी तो तुम शोक कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। कब? आफ्टर द रेजरेक्शन। और फिर तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं। और उस समय तुम्हारा जो आनंद होगा ना तुम्हारे मन में, वो तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, वही दौलत होगी। जी, ये 22 पद तक हो गया। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Jesus knew that Jesus knew that they wanted to ask him. they wanted to ask him. So he said to them, So he said to them, Are you wondering and inquiring among yourselves Are you wondering and inquiring among yourselves what I meant what I meant when I said, in In a little while you will no longer see me, a little while you no longer see me, and again after a short while you will see and again after the short while you will see me. I assure you, I assure you most solemnly, I tell you that you shall weep and grieve, you shall weep and grieve, but the world will rejoice. but the world will rejoice. संसार आज भी आनंद कर रहा है फिजिकली, और आज मसीह लोग जो मसीह में विश्वास कर रहे हैं, लगता तो है कि वो दुखी है, शोकित है, लेकिन यीशु मसीह का वादा सुनिए, पर्सनल है ये। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम शोक मत करना, क्योंकि मैं तुमसे पर्सनली फिर आके मिलूंगा। जी, You will be sorrowful, you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. but your sorrow will be turned into joy. A woman, when she gives birth to a child, when she gives birth to a child, has grief, anguish, agony, because her time has come. But when she has delivered the child, she no longer remembers her pain, she no longer remembers her pain, because she is so glad but because she is so glad that a man, a child, a human being, has been born into the world. So for the present, You are also in sorrow, in distress and depressed, but I will see you again, but I will see you again, and then your hearts will rejoice, then your hearts will rejoice, and no one can take from you and no one can take from you your joy, gladness, delight. ये कितना बड़ा वादा था, कितना बड़ा वादा था, और उसने वादा किया और उसे पूरा भी किया। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। और उनको वो मिला कि नहीं मिला, ये तो सब आ गए थे अपने घर, लेकिन उसने कहा था ठहरे रहना, मैं आऊंगा। और जो पेंतेकुस्त के दिन उतरा वो कौन था? क्राइस्ट द मसाया came upon them, उनके ऊपर वहां उतर आया। और वही था वो ऐसी आत्मा था कि जब वो उतरा
तो पतरस कुछ नहीं कर रहा था, अब मसीह पतरस में होकर काम करने लगा। हालेलुया, यही था रेवेलेशन। ये वो पतरस को क्लियर हो गया था। इसी के साथ साथ एक पद पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 5 से 8 पद पढ़िए। और कैफा को तब 12 को देखिए, पहले कैफा को दिखाई दिया यानी पतरस को, और तब 12 को दिखाई दिया। नहीं, तो इसका मतलब ये कैफा उस समय का महायाजक था। सॉरी, कैफा उस समय का महायाजक था। तो सबसे पहले उस जमाने में जो महायाजक था उसको दिखाई दिया कैफा को, और तब 12 को दिखाई दिया यानी चेलों को, और फिर वह 500 से अधिक भाइयों फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई पड़ा। इसका मतलब ये यीशु मसीह सबको नहीं दिख रहा था, केवल जिसको वो अपने आप को प्रकट कर रहा था वही देख पा रहे थे आफ्टर द रेजरेक्शन। हालेलुया, इसीलिए रेजरेक्शन पे आज भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जी, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई फिर दिया। वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी- सबके बाद मुझको भी दिखाई ये कौन है मुझको? पौलुस। पौलुस को कब दिखाई दिया? प्रेरितों का 9 अध्याय में। तब मैं सबसे बाद में मुझको दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। प्रेरित के लिए मालूम क्या खास कंडीशन थी? व्हाट इज द मेन डिमांड फॉर कॉल्ड अपोस्टल? प्रेरित कहलाने के लिए सबसे बड़ी खास बात बताइए। प्रेरित कहलाना अगर कोई चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि मसीह का उसको दर्शन मिला। कहीं नोट कर लीजिए, जिसने मसीह का दर्शन पाया हो यानी डिवाइन रेवलेशन उसको मिला हो। जैसे पौलुस को मिला था, एग्जाम्पल दिखाया गया। जैसे पौलुस को किसने पकड़ा था? मसीह ने स्वयं पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? अपनी योजना उसके जीवन से मैं पूरी करके अपने आप को उसके द्वारा प्रकट करने के लिए। और इसीलिए पौलुस ने पत्रियां लिखी, इसी विषय पर उसने बात की है ज्यादातर। अब ये मैच्योर लेवल है। इंग्लिश में बेटा पढ़ना, 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 8. And also that he appeared to Cephas, then to the 12, then to the 12, then later he showed himself then later he showed himself. to more than 500 अब देखिए यहाँ पर वचन के द्वारा प्रकाशन नहीं आ रहा, यहाँ यीशु मसीह खुद को प्रकट कर रहा है। Cephas में पीटर लिखा। हाँ, कैफस में पीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पतरस को ही लिखा है। जी, Then later he showed himself then later he showed himself to more than 500 brethren to more than 500 brethren at one time, at one time. the majority of whom are इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी बार भी ये लिखा है कि वो दिखाई दिया, उसने अपने आप को प्रकट किया, ये पार्ट्स में उन लोगों को प्रकट किया इसने अपने आप को। तो सबसे पहले इसने पतरस को, यानी ये जो कैफा है वो पतरस ही है। बोला हमने सही था, लेकिन चूंकि बात अपोस्टल्स आया तब हमने सोचा कि शायद ये अपोस्टल को बाद में, लेकिन ये पतरस ही था जिसको उसने सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। जी, the majority of whom the majority of whom are still alive but have fallen ये asleep, पत्री लिखने के समय तक की बात है कि still are alive। आज तो कोई भी नहीं है। जी, but some have fallen asleep but some have fallen asleep in death. in death, यानी सबका मैक्सिमम लोगों, अब तो सबकी शारीरिक मृत्यु हो गई है। जी, Afterward he was seen by James, afterward he has seen by James, then by all the apostles, then by all the the apostles, special messengers, special messengers, इसीलिए लिखा है apostle का मतलब special messengers, and last of all and last of all he appeared to me also he appeared to me also as to one prematurely and born dead, no better than an unperfected fetus fetus among living men. among living men। यानी ये
अपने आप को एकदम शून्य करके दिखा रहा है कि मुझको दिखाई दिया। इसने प्रभु को नहीं देखा, प्रभु ने इसको पकड़ा और अपने आप को इस पर प्रकट किया। ये वाला जो डिवाइन रेवलेशन है ऑलवेज फ्रॉम जीसस क्राइस्ट साइड, नॉट फ्रॉम अस। हमारी तरफ से ये दर्शन हम नहीं देख सकते, ये हमको वो प्रकट करता है अपने आप को, वो हमको अपने आप को दिखाता है, यानी वो स्पिरिचुअली हमारे सामने आ जाता है। डिवाइन रेवलेशन का मतलब ये होता है। इसके बाद ये देखिए, ये यानी जीसस क्राइस्ट रिवील्ड हिमसेल्फ टू बिलीवर, यही वाली हेडिंग है कि हमारे जीवन में वो हमको प्रकट हो, वो अपने आप को हमें प्रकट करे, तब हम उसके कहलाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 9 से 20 पद तक देखेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं प्रभु के दिन क्या हुआ? परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इसका मतलब जब प्रभु के दिन आप आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा में आने का मतलब शरीर में तो हम रोज हैं, आत्मा में आने का मतलब हमारा आत्मिक जीवन जो है और हमारी आत्मा वो मैच्योर हो जाती पूरी, तब हम आत्मा में आते हैं और ये अनुभव प्राप्त करते हैं। जी, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू पढ़ता है, सुनता है, अब नहीं कर रहा, देखता है, जो कुछ तू देखता है, जी, उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। जी, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। ये कौन सी वर्ष है? मैंने 13 से एकदम ये देखिए, ये प्रकाशन आने लगा, डिवाइन रेवलेशन आया, इसको दिख रहा। जी, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। किसकी? ये कौन है? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। जी, उसके पांव उत्तम पीतल के थे, जो मानो भट्टी में तबाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के से शब्द का सा था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, जैसा सूर्य कड़ी धूप में, जैसा सूरज कड़ी धूप के समय चमकता है। अब एक बात बताइए, दिन के 12 बजे जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत पे होता है, क्या आप सूरज को देख सकते अपनी आंखों से? यह उसका असली रूप था।
क्या कोई आज पहले ही दिन में या इमेच्योर स्टेज में उसको असली रूप देख सकता है? पैर भी नहीं देख पाएगा। पैर भी नहीं देख पाएगा, मुंह की तो बात छोड़ दीजिए, उसके वस्त्र नहीं देख पाएगा जी। तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। देखिए इसके जब ये इतना स्पिरिचुअली मैच्योर था तब इसकी कंडीशन देखिए, जब मैंने उसको देख लिया तो क्या हुआ? मुर्दा के समान, स्लेन इन द स्पिरिट, उसके सामने गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बात तूने देखी है और जो बातें हो रही है उस समय जो हो रहा था कलीसियाओं में, जो इसके बाद और उसके बाद जो संसार में और कलीसियाओं में होने वाला है, इन सब बातों को लिख ले। ये प्रकाशित वाक्य 3 कालों में बात कर रहा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेरे ख्याल से 19वां पद होगा। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9, ये 3 कालों में ये पुस्तक बात करती है, इसीलिए ये पुस्तक आपको देखने के लिए बनाई गई। जब आप फुली मैच्योर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, तो इसमें ये प्रकाशित वाक्य है, ये रेवलेशन है, डिवाइन रेवलेशन। इसे पढ़ना नहीं है, इसको देखना है, और तभी आप देख पाएंगे जब आप यीशु मसीह में पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए। हालेलुया जी। अर्थात उन 7 तारों का भेद, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, यानी ये मिस्ट्री है, रहस्य। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं। इसका मतलब यीशु मसीह हर कलीसिया का प्रकाश होना चाहिए जो आज नहीं है। इसके बाद कलीसियाओं को चिट्ठी लिखनी शुरू हुई है। हालेलुया। क्या ये वचन, क्योंकि लोग मैच्योर नहीं है और स्पिरिचुअल नहीं है, इसीलिए आज जो दिख रहा है आपको वो फॉल्स दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, और ये सब चीजें एकदम एरर चल रही है। और वहां पे क्या हमने पढ़ा था? हमने कहा था आप ध्यान रखिएगा, जब डैनियल की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा, आने वाले प्रधान की प्रजा नष्ट करेगी। क्या चीज? आज कलीसियाओं को नष्ट कौन कर रहा है? वो आने वाला प्रधान कौन है? एंटी क्राइस्ट। जो चल रहा है ये कौन चल रहा है? एंटी क्राइस्ट सिस्टम चल रहा है। हालेलुया। ये प्रकाशन है, ये डिवाइन ना, ये परमेश्वर की योजना भी है, क्योंकि फिजिकल आदमी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये केवल आत्मा ही है, उसको पता चलेगा कि वो गलत कर रहा है और लोग गलत कर रहे हैं, और ये होने देना चाहिए, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि आई एम ऑन द राइट वे और आई एम ऑन द रॉन्ग साइड। हालेलुया। तो मॉनिटरिंग हमको ऐसे ही मिलेगी जी। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 13 पद से पढ़ो। And in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a robe, which reached to his feet, and with a girdle of gold, about his breast, his head and his hair were white like white wool, as white as snow, and his eyes flashed like a flame of fire. His feet glowed like, यहाँ पर भी लाइट निकल रही, glowed like burnished bronze, as it is
refined in a furnace, as it is refined in a furnace, and his voice was like and his voice was like the sound of many waters. the sound of many waters. In his right hand In his right hand he held 7 stars, he had 7 stars, and from his mouth and from his mouth there came forth there came forth a sharp two-edged sword, a sharp two-edged sword, and his face was like and his face was like the sun shining in full power the sun shining in full power at midday. at midday. When I saw him, When I saw him, I fell at his feet I fell at his feet as if dead. as If dead. if dead, जैसे मैं मर गया, ऐसे गिर पड़ा जैसे मैं मर गया जी. But he laid his right hand But he laid his right hand on me and said, Do not be afraid. do not be afraid, I am the first I am the first and the last. and the last. I am the ever-living one. I am the ever-living one. I am living in the eternity of eternities. I am living in the eternity of eternities. I died, I died, but see, but see, I am alive forevermore, I am alive forevermore. and I possess the keys of death I have possessed the keys of death and Hades, and Hades, the realm of the dead. the realm of the dead. Right therefore, Right therefore, the things you see, the things you see, what they are, what they are, and signify, and signify, and what is to take place hereafter. and what is to take place hereafter, As to the hidden meaning, as to the hidden meaning, the mystery of the 7 stars, the mystery of the 7 stars, which you saw on my right hand, which you saw in my right hand, and the 7 lampstands and the 7 lampstands of gold. of gold. The 7 stars are The 7 stars are the 7 angels, the 7 angels, messengers of the 7 assemblies, messengers of the 7 assemblies at church. Ji. and the 7 lampstands And the 7 lampstands are the 7 churches. are the 7 churches. Hallelujah. कलीसिया का चिन्ह क्या है? लैम्पस्टैंड. Why lampstand? ये पॉइंट रखिएगा दिमाग में. हम प्रश्न छोड़ते हैं. Why lampstand? आज लैम्पस्टैंड कहीं नहीं है. आज ऊपर सर चर्च के ऊपर क्रॉस लगी और अंदर कुछ नहीं है. Where is the lampstand? In the church. हालेलुया. ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये कल हमारा इसी पर मुख्य वो होगा फोकस. अब आते हैं क्राइस्ट रिवील फ्रॉम द लाइफ ऑफ बिलीवर. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 और 30 पद हिंदी में. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है. कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ, कैसे हो? उसके पुत्र के स्वरूप में. खाली विश्वासी बनना है या परमेश्वर का प्लान क्या था? झूठी शिक्षा वालों ने ऐसा होने नहीं दिया. हालेलुया. डिफोकस करके रखा सब. जिसने हमें बुलाया उसने हमें ठहराया. जिसने हमें ठहराया उसने इसलिए ठहराया ताकि हम उसके पुत्र के सदृश उसके स्वरूप में हो. जी. ताकि वे बहुत भाइयों ताकि वो यानी यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी. कैसे? अपने पुत्र के सदृश में प्रकट करके. क्राइस्ट रिवील फ्रॉम द लाइफ ऑफ बिलीवर. दिस इज आवर गोल. दिस इज द गोल ऑफ गॉड फॉर आवर लाइफ्स. ये है वो हमारे जीवन से उसका उद्देश्य. इसके साथ इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा. For those whom he foreknew, For those whom he foreknew, of whom he was aware, of whom he was aware and loved beforehand, and loved beforehand, he also destined from the beginning, he also destined from the beginning, foreordaining them foreordaining them to be molded into the the image of his son, the image of his son, and share inwardly and share inwardly his likeness,
His likeness यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में वो मसीह का स्वरूप बनाता है। Inwardly, that he might become the firstborn that he might become the firstborn among many brethren. among many brethren। यीशु मसीह जब क्रूस पे गया था तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौठा बना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की योजना क्या थी? कि चर्चेस बनाना है या पुत्रों को वो अपने पहलौठा बनाना था? यीशु मसीह को वो बनाना चाह रहा था और हम चर्चेस बनाने में लगे। What we are doing, what he wants to do, वो हमारे जीवन से अपने पुत्र को प्रकट करना मांग रहा है और हम बिल्डिंग्स बनाने में लगे हुए हैं। This is the work of Antichrist, to change the glory of Christ, डिफोकस करना। हालेलुया। इसके साथ साथ कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 पद। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अभी वो मसीह हमारे अंदर है। वो जब प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। तो वो अकेला नहीं प्रकट होगा। दिस इज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन ही कम्स। इसीलिए हनोक ने कहा था, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, कि प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ बादलों पर दिखाई दे रहा। सेकंड कमिंग देखिएगा। हालेलुया। इसी को रैप्चर भी बोलते हैं। उसके साथ हमारा प्रकटीकरण। हालेलुया जी। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो, Colossians chapter 3 verse 4। When Christ who is our life, now he is our life, क्योंकि वो हमारे अंदर है। He is our life appears, then you will also appear with him in the splendor of his glory, in the splendor of his glory। उसकी महिमा के सहित उसके साथ प्रकट किए जाओगे। अब इसी के साथ एक और पद पढ़ दो, 1 John chapter 3 verse 1 and 2। पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला दूसरा पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला दूसरा पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और हम हैं भी। किसके पास ये कंफर्मेशन है? क्या है? वो कहलाएं, ये आशा है भी, ये प्रमाणित होना चाहिए जी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि वो उसे भी नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। क्या? तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, जैसा वह है। This is the divine revelation. This is the goal of our life. यही उसका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है। और आज क्या कर रहे हैं लोग? कर्मकांड और मार्ग प्रार्थनाएं करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब करना, क्या इसके लिए बुलाया था? Where is the revelation? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। See what an incredible quality of love. See what an incredible quality of love The Father has given, shown, bestowed on us, that we should be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. The reason that the world does not know, recognize or acknowledge us, is that
it does not know, recognize or acknowledge Him. recognize or acknowledge Him. Beloved, Beloved, we are even here we are even here and now God's children. and now God's children. It is not yet disclosed, It is not yet disclosed, made clear what we shall be hereafter. what we shall be hereafter, But we know that but we know that when He comes when He comes and is manifested, and He manifested, we shall, as God's children, resemble and be like Him. resemble का मतलब क्या होता है? उसकी तरह बिल्कुल। उसके समान दिखाई देने वाला, वो यानी वो पर्सन ना होना, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला, रिजेंबल। जी, Resemble and be like Him. रिजेंबल एंड बी लाइक हिम, यानी उसके समान हो जाएंगे। जी, We shall see Him we shall see him just as He really is. This is the divine revelation. आपके जीवन में ये रेवलेशन भी आपको देना चाहता है और ये रेवलेशन आपके जीवन में पूरा भी करना पड़ता है। इसीलिए टू स्टेप्स है। अब फोर्थ पॉइंट आता है, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइस्ट। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। इसका मतलब उस जमाने में हिस्टोरिकली आप जाइए, ये धुंधला वर्ड क्यों लिखा दर्पण में? क्योंकि उस जमाने में वो ब्रॉन्ज के यानी वो कांसे के या पीतल के वो धातु के चमके हुए मिरर होते थे जिसमें ब्लर पिक्चर होती थी, जैसे मैंने पहले बताया। इसीलिए लिखा हुआ कि अभी तो हमें ये परमेश्वर का वचन जो है वो दर्पण को दिखाता है, इसमें हमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है। परंतु उस समय आमने सामने किस समय? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और आत्मिक तौर पर मैच्योर होंगे, तब हम उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है। जी, क्या लिखा है? परंतु उस समय आमने सामने। उस समय यानी कब? ये समय हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए अभी, ताकि हम उसके साथ जब वो आए तो उसके साथ प्रकट हो। ये गोल है हमारे फिजिकल लाइफ में रहते हुए, हमारा ये सैल्वेशन का गोल है। दिस इज द गोल ऑफ आवर सैल्वेशन। उस समय यानी जब हम पूरा उद्धार का काम हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, उस समय हम उसे आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। पर उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For now we are looking in a mirror. For now यानी अभी तो हमें दर्पण में, यानी अभी आज जो आपकी स्टेटस है, आप वचन में धुंधला धुंधला देख रहे हैं मसीह को। Now यानी अभी we are looking in a mirror that gives only a dim blurred reflection of reality. Reality is Christ. यानी वचन के द्वारा आपको जो पिक्चर मिल रही है मसीह की, वो ब्लर है और रियलिटी नहीं है, लेकिन वो एक आपको आइडिया के तौर पे दिखाई जा रही है कि मसीह कौन है और कैसा, ताकि आप उसको जाने और जब दिव्य दर्शन मिले तो आप उसको देख सके, पहचान सके। जी, as in a riddle or enigma, but then when perfection comes, we shall see in reality and face to face. This is called the divine revelation. दिव्य दर्शन इसको बोलते हैं। Through the divine revelation we can see Christ in reality. Hallelujah. Thank you Jesus. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हम तैयार किए जाते हैं, ताकि आपको हम जाने, पिता को जाने, पुत्र को जाने और पवित्र आत्मा को जाने, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके योग्य बने, आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में सिद्ध हो और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस महिमा में पहुंच जाएं जहां हम आपको साक्षात देखने पाएं, आपके साक्षात दर्शन हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से भी प्रकट हो। आपका नाम पाए।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।